ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मेकअप ब्रश है ये वाला और एक हो रहा है, 2 मेकअप ब्रशेज हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट है ये चारकोल पेंसिल जो है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कर रहा हूँ। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करूँगा पेंटिंग करते करते जवाब देने की। यहाँ पर मैंने हल्का सा प्रेशर दिया है ये। जो पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रूस्टर ब्रांड का है। अब इसको ब्लेंड करना है हल्का हल्का। देखिए सभी आर्टिस्टों का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। मुझे लेयर वाइज ही पसंद है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि जो एकदम से डार्क कर देते हैं। सबका तरीका ठीक है, तरीका किसी का गलत नहीं है। बस एक होता है ना कि आदत होती है कि हमें ऐसे पसंद है। चारकोल से आप जब भी कभी भी बना रहे हैं तो पेपर को थोड़ा रफ ही रखिएगा, स्मूथ साइड पे मत बनाइएगा। थोड़ा सा टेक्सचर वाला पेपर होगा तभी वो चारकोल को अच्छी तरीके से रिटेन कर पाएगा। देखिए ये भी सॉफ्ट ही है चारकोल। अभी एक लेयर हो गया इसके ऊपर, तो अभी मैं अब दूसरा लेयर कर रहा हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कब क्लास स्टार्ट हो रहा है, अभी क्योंकि 5 से 10 मिनट लेट हो गया था, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्लास स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, कब तक स्टार्ट होगा। और अब स्टार्ट हो चुका है तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये देखिए धीरे धीरे करके ना ग्रेड को बढ़ाते चलना है बस। ग्रेड बढ़ाया, फिर से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर दिया। ओके, साथ साथ ही ड्राइंग कर रहे हैं आप। अब देख लीजिए वीडियो को ढंग से, अगर साथ साथ में कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाए, तो पहले एक बार समझ लीजिए कि प्रोसेस है क्या। एक बार पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि है क्या, उसके बाद फिर आप कीजिए। या साथ साथ कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है वैसे तो, लेकिन ऐसा ना हो कि बस कुछ चीज़ मिस हो जाए आपसे। ये देखिए मैं डार्कनेस को बढ़ाता चल रहा हूँ। अगर आप रेफरेंस फोटो देखेंगे तो पूरा जो हमारा आईबॉल है ना, ये पूरा का पूरा डार्क नहीं है। ये पुतली जो है आपकी पूरी डार्क नहीं है, कहीं कहीं पे डार्कनेस है। जैसे कि ये एरिया, ये मैंने डार्क किया अभी। कि आंखों में ना कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई फोटो क्लिक कर रहा है, जो मैंने भी अभी अभी नोटिस किया है। वीडियो रहेगा रंजना जी, वीडियो रहेगा, ये पेज पर ही रहेगा। पेज को फॉलो करके रखिएगा, वीडियो इसी पे मिलेगा आपको। और कोई भी अगर नया है पेज पे तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो को तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास आप ये पहुँच सके। देखिए जब भी आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ब्रश को ऐसे बिल्कुल रगड़ के नहीं करना होता, ठीक है। ब्रश को ना कभी भी ना रगड़ के नहीं करना होता, हल्के हल्के हाथों से करना होता है। क्योंकि रगड़ के करेंगे तो सारा का सारा वहाँ से वो जो पार्टिकल्स हैं इसके ग्रेप चारकोल के, वो हट जाएंगे। ये है कि जब तक रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है तो वहाँ पे करते रहना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल नहीं है पुतली जो है ना आंखों की। जी मैम, थोड़ा बहुत आ रहा है सिग्नल प्रॉब्लम ना, मैं भी देख रहा हूँ कि बार बार वीडियो एकदम से पॉज हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है आज। देखिए हो गया। अभी नेट इरेजर लेना आपको, ठीक है। हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे ना थोड़ा सा, ये हल्का हल्का करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मत कीजिएगा कि बिल्कुल आप उसको वाइट कर दें वहाँ से, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है।
जूम में करके दिखाता हूँ आंखों को। देखिए जूम मैंने करके दिखाया ना। फिर से अब हल्का हल्का सा ब्लैक। पेंसिल इरेजर, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करना है। थोड़ा जूम कर दीजिए, अभी ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से इरेज करना है। ठीक है, ये हो गया। हल्का सा इसको कीजिए वैसे। देखिए अब जो मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पाउडर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। ये एक पेपर है, ठीक है, ब्लैंक पेपर। इस पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली है, शायद मैंने स्मूथ साइड पे बना दिया। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, ये देखिए, ये किया। अब ब्रश लिया इसके अंदर, और जो इसकी पुतलियों की भी जो एजेस है ना, वो शार्प नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इसलिए उसको भी मैं ब्लर कर रहा हूँ, ये देखिए, ब्लेंड कर रहा हूँ उसकी एजेस को भी। ये शार्प नहीं होनी चाहिए, ये अगर ज़्यादा शार्प होगी तो ये ऐसे लगेगा जैसे अलग से रखा हुआ है। ये करने से ना एक 3D लुक आता है। अगर आप देख रहे होंगे तो लुक जो है आपका 3D वाला इफेक्ट कर रहा होगा हल्का हल्का। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे चारकोल पेपर पे लिया है उसी का ले रहा हूँ मैं बार बार। अब
हल्के हल्के हाथों से करना है। ज़्यादा अगर आप वैसे कर देंगे प्रेस करके ज़्यादा उसको ब्रश को, तो उससे क्या होगा कि निशान पड़ जाएंगे, ब्रश के ना निशान आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैं वो पाउडर का ही यूज़ कर रहा हूँ जो भी बनाया है हमने। ग्रेफाइट के मुकाबले जो चारकोल की जो स्केचेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। ग्रेफाइट में टाइम लगता है बहुत। उसी जगह पर अगर आप चारकोल को यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये चारकोल पेंसिल आ गया दोबारा। इस चीज का ध्यान रखिएगा बस, जहां पर भी आप पेंसिल को चला रहे हैं ना, प्रेशर को देखिएगा बस। प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको एक चारकोल और दिखाता हूँ। इसे कहते हैं कंप्रेस चारकोल। ये बहुत ज्यादा डार्क होता है। इसको भी लिया मैंने इस पे। अब इससे भी मैं ब्रश लूंगा, पहले साइड में हल्का सा ऐसे करूंगा, फिर इस्तेमाल करूंगा डार्कनेस के लिए।
अगर किसी को भी कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कर सकता है। मैं आंसर कर सकता हूँ क्वेश्चन का उसका भी, करते करते भी। अगर है तो, अगर नहीं है ही नहीं तो फिर तो अलग बात है। देखिए प्रोसेस में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरीके से करने से ना, पॉटर का यूज़ करने से। लेकिन उससे जो इफेक्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आता है। अभी भी आपको दिख रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा एकदम वैसा दिख रहा है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल द्वारा हल्का हल्का लगाया। अगर कोई नया है पेज पे तो प्लीज़ फॉलो करें पेज को, लाइक करें, शेयर करें और शेयरिंग तो खैर जितने भी लोग हैं जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते उतना कीजिए। देखिए मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट तरीके की क्लासेस लेके आने के लिए। नॉर्मल तो हम क्लासेस कर ही रहे हैं, छोटे छोटे सभी करा रहे हैं तो हम भी करा ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का काम जो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। देखिए इससे थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा डार्क, तो उसके लिए हम यहाँ पे हल्की सी पेंसिल ही यूज़ कर लेते हैं। जितना मैंने सोचा था ना उस तरीके से चारकोल अभी इस पे फैल नहीं रही है। इसी वजह से इतना टाइम भी लग रहा है इसमें एक ही पॉइंट पे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक
लेकिन मेरा तो मानना यही कि जब तक हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, करते रहिए। अभी मेरी एक चारकोल की वर्कशॉप भी आ रही है जो कल से स्टार्ट है। उसके अंदर तो हम हर तरीके की चारकोल से काम करेंगे कि किस चारकोल का कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है, फ्री हैंड भी हम कैसे कर सकते हैं, ड्राइंग कैसे कर सकते हैं चारकोल को यूज़ करके फ्री हैंड। ये देखिए डेप्थ अब दिखनी शुरू हो गई है ये चीज़ में ना। इधर आप देखिए, अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो डेप्थ यहाँ पे आनी है शुरू हो गई है। उसमें 2 से 3 पोर्ट्रेट्स हैं, टोटल 6 पेंटिंग्स हैं, 6 स्केचेस हैं। 2 पोर्ट्रेट, 3 पोर्ट्रेट है शायद, एक बर्ड है, एक स्टिल लाइफ है, एक लैंडस्केप भी है। चलिए ये हो गया, बहुत देर हो गया इसमें करते करते। देखिए पाउडर मैंने आपको एक बार दिखा दिया था कि मैंने कैसे बनाया, मैं वहीं से ही ब्रश से उठा उठा के कर रहा हूँ पाउडर को यूज, ठीक है। जिसने अभी भी ज्वाइन किया है वो बाद में वीडियो देख लेना, वीडियो रहेगा इस पे। इस तरीके से मैंने चारकोल लिया हुआ है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पेपर पे लगा करके। पाउडर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, मेरा हाथ लगने की वजह से पूरा ब्लैक हो गया वाला एरिया। मैं लेता हूँ दूसरा, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है ब्रश। ब्रश ये रहा, तो एक दूसरा ब्रश ले लेते हैं। क्योंकि इसमें हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, ये सोचिए जो वर्कशॉप आएगी उसमें तो इससे बहुत ज़्यादा काम होगा डिटेल में। में बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क होगा, क्योंकि अगर आप उसकी रेफरेंस पिक्स भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है किसी भी रेफरेंस पिक में कोई ऐसी नहीं है जिसमें हल्का काम करके हम निकल जाए। देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चारकोल उठा रहा हूँ ब्रश से और लगाता चल रहा हूँ।
और जो 3D इफेक्ट है ना वो आना शुरू हो गया, मतलब कि आ रहा है अभी धीरे धीरे करके। लगाने का भी ये मतलब नहीं है कि मैं इक्वली लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट है, इधर एरिया में डार्क मैंने छोड़ा है, यहाँ पे डार्क है थोड़ा, इधर थोड़ा डार्क है। तो इस चीज को भी हमें देखते चलना है कि कहाँ पे हमें ज्यादा लगाना है, कहाँ पर हमें कम लगाना है। ये हमारी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग होता है। कोई मैसेज कर नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है मैसेज मेरे पास, तो बीच बीच में मेरे मैसेजेस में प्रॉब्लम भी हो जाती है, ये मैसेज मुझे रिसीव होते ही नहीं है। अभी हमने इसमें इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी इरेजर का भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर। थोड़ा सा और डार्क चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये मैं हल्का सा पहले डार्क करके दिखा देता हूँ। ये किया डार्क, चारकोल में जो हार्ड पेंसिल आती है ना उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो जल्दी से फैलती नहीं है, ठीक है, ब्लेंड नहीं होती है वो ज़्यादा। और जो सॉफ्ट वाली पेंसिल होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लेंड होती है। पेपर की जगह पर अगर आप सैंड पेपर रखें ना, उसके ऊपर अगर आप ऐसे रगड़ेंगे तो ज़्यादा निकलता है, फिर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो ज़्यादा निकलते हैं। सैंड पेपर मेरे को मिल नहीं रहा है अभी घर में रखा हुआ, नहीं तो मैं उसी से आपको करके दिखाता, क्योंकि उसमें इतनी बार रगड़ने का मतलब नहीं बनता, वो उस पर ऊपर ही रखा रहता है। वहाँ जहाँ पर आपको हल्का लगाना है ना, वहाँ पे हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत हल्का कर दीजिए। तीन या चार लोग ही देख रहे हैं शायद। ये देखिए हल्का हल्का सिर्फ किनारी पे अगर हम डार्क करेंगे, जैसे हमने नीचे की तरफ डार्क कर दिया और उसको ऊपर की तरफ हम ब्लेंड करते चले गए, तो नीचे डार्क रहेगा, उससे ऊपर थोड़ा लाइट, फिर बिल्कुल लाइट आ जाएगा। उससे जो है ना 3D लुक आता है, लेकिन कर्व लगता है कि हाँ वहाँ से वो स्किन जो है उठी हुई है।
अगर आप देखेंगे तो आपको जो ये वाला एरिया है ना, वो लगेगा जैसे उठा हुआ है अभी, ये वाला एरिया। और अगली फ्री वर्कशॉप आपको किस मीडियम में चाहिए, प्लीज़ वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। अभी देखिए मैंने 2 कर दी है, एक तो सॉफ्ट पेस्टल में है जो हमने भी लास्ट की थी, एक आज मैं ये चारकोल में कर रहा हूँ। अगली किस मीडियम में आप लोगों को चाहिए वो भी सजेस्ट कीजिएगा। नैन्सी जी अभी आप देख रहे हैं या बना रहे हैं साथ के साथ? ओके, बना रहे हैं अभी साथ के साथ आप। क्योंकि अब ये बस ये कंप्लीट होने वाला है। जो बेस है वो तैयार हो गया है।
हेलो प्रकाश जी। चलिए अब इसको थोड़ा फिनिशिंग की तरफ लेके चलते हैं। हल्के हल्के हाथों से कर रहे हैं। ओके, कृष्ण सुदामा वाली जो, वो तो बहुत टाइम हो गया मैम उसको तो। उस वर्कशॉप को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से शायद वो 2019 के आसपास की वर्कशॉप है। ये वाला ब्रांड मैम देख लीजिए, इससे अच्छा ब्रांड मुझे चारकोल पेंसिल में नहीं लगा आज तक जितनी भी मैंने यूज़ की है ना। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इससे अच्छा ब्रांड मैंने नहीं देखा अभी तक। एक होता ना, एक अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, और हो सकता है कि और किसी आर्टिस्ट को कोई और पसंद हो। लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट है। जी मैम, वो कोविड के टाइम पे नहीं कराई थी, कोविड उसके बाद स्टार्ट हुआ था शायद, तभी मुझे याद है कोविड उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। अब देखिए मैंने एचपी की पेंसिल ली है, जो मैंने कहा था ना आपको कि पेंसिल आपको एचपी वाली ही रखनी होगी, एचपी या 2B। पहले इसको और डार्क करते हैं थोड़ा सा। चारकोल पेंसिल और उसमें डार्कनेस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। देखिए 2-3 पेंसिलें सारी की सारी मैंने शार्प करके रखी हुई है। जहाँ पे थोड़ा सा शार्प पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पे वाली यूज़ करता हूँ, जहाँ पे नॉर्मल चाहिए होता है वहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि पेंसिल्स का पूरा बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा है अभी। मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने हाल ही में ही ला के रखा है, कहाँ रख दिया है याद नहीं आ रहा। क्योंकि अभी जो मेरी वर्कशॉप चल भी रही है ना, वो ग्रेफाइट में चल रही है, तो उसमें मैं चारकोल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उसका भी मैं पिक दिखाऊंगा आपको, ग्रेफाइट वाले का भी। फेस थोड़ा हो चुका है उसमें, पोर्ट्रेट का है।
ये देखिए, अब एचबी की पेंसिल ली है मैंने थोड़ी, एक वो कहते हैं ना कि फाइनल टच दे देना, सिर्फ इस पेंसिल से उतना ही काम होगा। और अभी तक की जितनी भी ये पेंटिंग बनी है कैसी जा रही है, कैसी लग रही है, प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। कुछ करेक्शन मुझे करने की ज़रूरत हो इसके अंदर, आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। देखिए इसको ग्रेफाइट को भी मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, हल्के हल्के हाथों से, और बहुत पीछे से मैंने पकड़ा हुआ है, जिससे कि पेंसिल को मैं इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पूरी की पूरी जो उसकी लीड है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत हल्का चाहिए मुझे, इसलिए मैंने इसमें एचबी की पेंसिल ली है, नहीं तो मैं 2B इस्तेमाल कर सकता था। आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद ना अभी कुछ बातें भी करनी है आप लोगों से पेंटिंग खत्म होने के बाद में, नई वर्कशॉप्स के बारे में, फ्री वर्कशॉप्स के बारे में। और अभी तो टाइम है इस पेंटिंग को बनने में। अभी इससे क्या होगा, मतलब मैम किससे क्या होगा, ग्रेफाइट से मैम, ग्रेफाइट से ना हल्का हल्का कहीं पे जो डार्कनेस है ना वो मैं लेकर के आ रहा हूँ, हल्की हल्की सी। जैसे पहले हमने सीधा उसको यूज़ किया है, थोड़ी रफनेस चाहिए, क्योंकि जब मैं इसके अंदर अभी वाली वो इस्तेमाल करूँगा, इरेजर इस्तेमाल करूँगा ना, तो उसके लिए थोड़ी सी रफनेस दिखनी चाहिए, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। जो चारकोल से उतना नहीं आ पा रहा है अभी ना, उसके लिए चारकोल से आएगा तो सही, लेकिन टाइम लगेगा काफ़ी। टाइम सेविंग के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और चारकोल पेंसिल को अगर आप इतना लाइट चलाने जाएंगे ना, पेंसिल इतना लाइट नहीं चलेगा इस तरीके से।
जैसे मैंने अभी ग्रेफाइट को चला दिया है, चारकोल पेंसिल अगर चलेगा तो वो डार्क ही चलेगा, क्योंकि उसमें आप कोई सी भी शेड ले लीजिए, 2B ले लीजिए, 4B ले लीजिए, 6B, कोई भी शेड आप उठा करके देख लीजिए, वो डार्क ही रहेगी, वो लाइट नहीं चलेगी। जैसे कि ये देखिए, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस और चाहिए इस एरिया में। और मेरे कलाकार सब बैठ के करें जो मैम, चारकोल पेंसिल के लिए ना कोई भी रफ पेपर सही रहता है, स्मूथ पेपर से ज्यादा रफ पेपर, क्योंकि स्मूथ पेपर पे अगर आप करने जाएंगे तो चारकोल उस पर रिटेन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, निकलता रहता है बार बार चारकोल उस पे से। रफ टेक्सचर का पेपर होगा तो चारकोल उस पे होल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्मूथ पेपर पे नहीं बन पाएगा, लेकिन रफ पेपर अगर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्मूथ पेपर पे चारकोल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत दिन की आपकी प्रैक्टिस होगी तब जाकर के आप उसको कर पाएंगे। हो गया, चलिए। तो मीडियम सरफेस का लीजिए, ब्रिस्टल पेपर भी जो होते हैं मीडियम सरफेस वाले वो लीजिए, कार्ट्रिज शीट पे हो जाएगा आराम से इजीली। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये ब्रूस्ट्रो पे कर रहा हूँ। ब्रूस्ट्रो का जो ड्राइंग पेपर आता है मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं रखा होगा ये वाला, इसको मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए अब इसको फाइनल करते हैं, बहुत हुआ। अब जो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं उसको बनाते हैं और उसको फाइनल करते हैं। पता है मुझे अभी भी ना सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं मेरे पास, के सिर्फ 4 लोग ही देख रहे हैं। पता नहीं मेरे सोशल मीडिया पे क्या हो गए, फेसबुक वगैरह पे मुझे क्लियरली नहीं समझ में आता। अब आंखों के अंदर जब आप रेफरेंस देखेंगे तो आपको हल्की हल्की ना एक लाइन होती है ना, ये बहुत ज्यादा हल्के हाथों से डालना है। मैम ग्रेफाइट आप दोनों में से किसी भी पेपर पे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको पेंटिंग के हिसाब से पेपर लेना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पेंटिंग बनानी है रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश के लिए, जिसमें आपको रियलिस्टिक ज़्यादा रहे, टेक्सचर ना दिखे, तो उसके लिए आपको स्मूथ पेपर सही रहेगा,
ठीक है। और पेंटिंग अगर आपको बनानी है थोड़ा आर्टिस्टिकली वे में, कि जिसमें पेंसिल के स्ट्रोक्स दिखें या टेक्सचर आप क्रिएट कर पाए, तो उसके लिए आपको टेक्सचर पेपर चलेगा। वो पेंटिंग टू पेंटिंग वेरी करता है। ग्रेफाइट आप किसी भी पेपर पे चला सकते हैं वैसे। ये देखिए हल्का हल्का आंखों के अंदर का मैंने वो बना दिया है। जब भी मैं ब्लू कलर की पेंसिल लेता हूं तो समझ जाइए कि वो ग्रेफाइट है। पेंसिल इरेजर, मैंने मैम आपको बताया ना कि आपको किस तरीके का पोर्ट्रेट बनाना है। पोर्ट्रेट दोनों तरीके के बनते हैं। एक सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहले मैं अपना पेंसिल इरेजर काम किया है। टाइम पे जब मटेरियल ना मिले तो इतना आता है बस से ज़्यादा। अभी मैं आपकी बात का आंसर करता हूँ ना, एक सेकंड रुकिएगा। ब्लेड का मैंने कहाँ रख दिया? ब्लेड को मैं ऐसे खाली भी नहीं रख सकता। पोर्ट्रेट डिपेंड करता है कि आपको पोर्ट्रेट बनाना कैसा है। अगर आपको स्मूथ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए फिर आपको स्मूथ पेपर ही चलेगा। ये देखिए ये भी पेंसिल इरेजर है, टोम्बो मोनो जीरो इरेजर। इसको मैंने आगे से ना कट कर लिया है थोड़ा सा। ये देखिए पॉइंट बना दिया इसका, जिससे कि पतली लाइन आए। ठीक है, वो आपकी पेंटिंग के डिपेंड करता है, आपके पेपर उसके ऊपर कि आप पेंटिंग किस तरीके की बना रहे हैं। ये देखिए हल्की हल्की लाइंस, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको सही से दिखे ये चीज़। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको दिखाता हूँ कि दोनों पेपर्स पे ना
थोड़े से मोटे मोटे डॉट डाल लें तो फिर मैंने ये ले लिया। देखिए मेरे पास टूल है तो मैं सब इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो नॉर्मली कोई एक इरेजर भी आपके पास में होगा उससे भी हो जाएगा। जैसे कि ये भी है, एक टूल ये भी आता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा देखिए हैवी एकदम डॉट आता है। ये सब चीज़ें तब इस्तेमाल आती है जब हम वो करते हैं ना, रियलिस्टिक बनाते हैं बिल्कुल। तो अब जितने ज़्यादा टूल हमारे पास वैसे होंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप देखिए, जज कीजिए कि कैसा अभी जा रहा है हमारा ये स्केच। अभी आईलैशेस वगैरह बनेगा, आईब्रो बनेगी, उसके बाद पूरी आँख ये दिखेगी सही से। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है मैम, उसके लिए सिन्हा जी, कि जब भी हम स्मूथ पेपर को यूज़ करते हैं ना तो उस पर डार्कनेस इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो डार्कनेस अचीव करने के लिए ना मैं बार बार उस पर ना कलर करने पड़ता है, पेंसिल को लगाना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप टेक्सचर पेपर ले रहे हैं तो टेक्सचर पेपर में 2B से आप जितनी डार्कनेस अचीव कर रहे हैं, वहीं पर स्मूथ पेपर में उतनी डार्कनेस लाने के लिए आपको 6B इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा एक मेजर फर्क होता है स्मूथ पेपर का और उसका टेक्सचर पेपर का। ये देखो, ये भी रियलिस्टिक वर्क ही है। जितना पेशेंस के साथ में, जितना धीरे धीरे आप वर्क कर सकते हैं, उतना ही अच्छा जो है आपका रिजल्ट आएगा। जैसे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस एक आई के अंदर ही हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। और टाइम दूंगा तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आएगा निकल करके। अभी एक पोर्ट्रेट दिखाता हूँ मैं, मेरी पोर्ट्रेट की वर्कशॉप चल रही है, वो दिखाता हूँ मैं बहुत दिनों से उस पर काम चल रहा है, फेस पर ही, उसका अभी तक फेस पूरा नहीं हुआ है। ग्रेफाइट में है वो, चारकोल में तो फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। हो गया। चलिए आईलैशेस बनाते हैं। कभी भी आईलैशेस ना जो अंदर वाली लाइन होती है उससे नहीं होते, जो बाहर की जो लाइन होती है ना बाहर वाली, उसमें होते हैं।
बेटा चुपचाप बैठ के देख तू। हाँ 10 मिनट। ये देखिए आया। अब सेम ऐसे ही इसी से जब कभी भी आप आईब्रो बना रहे हो ना, तो सिर्फ बालों की डायरेक्शन देखिए रेफरेंस पिक में किस तरीके के किस तरफ जा रही है। कुछ सामान से दूर हट जाए बेटा, उसमें वो भी है, कटर भी है, आपके लग जाएगा बेटा। और जब भी आप आईब्रो बना रहे हो तो पेंसिल जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से शार्प होनी चाहिए। जिससे कि जो लाइंस है वो इजीली बहुत पतली पतली आ जाए। जो डायरेक्शन है ना हेयर्स की, सिर्फ उसी की तरह ही बनाइए। अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग हो गया।
अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जो आंखें हैं ना, है ना, इसमें भी आई लैशेस हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। बस इसमें भी एक चीज़ और करनी है थोड़ा सा, जो मुझे लग रहा है, कहते हैं ना कुछ चीज़ को एक अच्छा सा और खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें जो जेली रोल पेन होता है ना, उसका और एक इस्तेमाल कर लेते हैं बस थोड़ा सा। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सो मच। देखिए पेंटिंग तो एक ऐसी चीज़ है, जितना उसमें करते रहेंगे उतना वो निखरती रहेगी। हाँ बस, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि स्टॉप कहाँ पे करना है। कई बार कुछ ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में हम पेंटिंग को ख़राब भी कर देते हैं। ठीक है, रुक सकते हैं।
तो ये देखिए, ये हो गया फाइनल। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरीके का आया है। रूबी, चोट लग जाती ना अभी। थैंक यू नीलम जी, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। रियलिस्टिक आई का इससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं हम, और ज़्यादा अच्छा भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम उसमें टाइम कितना दे रहे हैं, कितने पेशेंस के साथ में हम काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है।